इस जीवन रूपी यात्रा में हम दूसरों के साथ संघर्ष करते हैं या अपने साथ ही संघर्ष में लगे रहते हैं। इस यात्रा में हम बहुतों को घायल करते हैं और दूसरे हमें घायल करते हैं। हम जीवन के इस अनुभवों का एक बोझ उठाकर हम आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना में इन बोझ को लेकर हम ईश्वर के पास जरूर जाते हैं, लेकिन बहुत कम हमें इसकी सुनवाई होती है। बहुत कम हम ईश्वर की चंगाई का अनुभव करते हैं और इसका फल यह हुआ कि हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते और इस बोझ को हम उठाकर चलते हैं। और इसमें भी एक खतरनाक स्थिति ये होती है, कुछ बातों को मनुष्य याद करते करते अपने आप को पुनः उस परिस्थिति में, उस पुरानी यादों में अपने आप को पाकर और भी ज्यादा दुख का अनुभव करता है। इससे हम कैसे छुटकारा पाए? आइए आज की इस प्रार्थना में हम जरूर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव, उनका स्पर्श का महसूस और चंगाई पाएंगे। पुरानी कुछ बातों से, पुराने यादों से और हमें जो दुख दिए हैं या हमारी कोई बुरी आदत, इन सब से छुटकारा पाने का एक उत्तम प्रार्थना है आज के ये एपिसोड। इसमें आपको बाइबल की जरूरत नहीं, कोई कॉपी की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है। तो यदि आप तैयार हैं, आइए हम शुरू करेंगे। इसके लिए आपको अकेले रहने की जरूरत है। आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको जानते हैं उनके साथ ही इसको आप करिए, अन्यथा आप अकेले रहना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। और इसके लिए आप अपने व्यक्तिगत कमरे में जाना और अंदर से उसको ताला करना, अंदर से बंद कर दीजिए अपना कमरा। बाहर के लोगों को बताइए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अपना मोबाइल, यदि दूसरा कोई मोबाइल है, उसको स्विच ऑफ करिए। और जिस मोबाइल में आप सुन रहे हैं, यदि आप इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अधिकांश मोबाइल में रहते हैं, उसका उपयोग करिए ताकि आपको कोई कॉल ना आए। अपने कमरे में आइए, कमरा बंद करिए। और कोई चर्च में भी आप कर सकते हैं इसको। और कोई अच्छा स्थान लीजिए, माने जहां आप अपने साथ आराम से बैठ सकते हैं। और जिस स्थिति में आप अभी बैठेंगे, उस स्थिति में आपको आने वाले ये पूरा प्रार्थना के समय वैसे ही आपको रहना है। आपको अपनी स्थिति बदलना नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी स्थिति बदलते हैं, हमारा जो जुड़ाव है प्रार्थना में ईश्वर के साथ हम जो जुड़ जाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ जाएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ऐसे एक स्थिति को चुनिए जिसमें आप सहज महसूस करेंगे और आपको उस स्थिति बदलने की जरूरत ना पड़े। और बैठने में तकलीफ होती है तो आप लेट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी स्थिति चुन लीजिए, अपनी आंखें बंद करिए। अब डरिए मत, सो जाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको अपनी आंखें बंद करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपने साथ यहाँ होने की जरूरत है, यानी हमारे दिमाग को भी यहाँ अपने काबू में ले आकर यहीं पर उसको सीमित करना, इस जगह पर, इस समय पर सीमित करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। सबसे दूर से जो आवाज सुनाई दे रही है, आप उसको सुनिए। सबसे दूर से जो आवाज आप सुन सकते हैं, आप उसका नाम मत दीजिए, आप उसके पीछे मत जाइए, जस्ट सुनिए बस। उसके थोड़े नजदीक में जो आवाज आप सुन सकते हैं, उसके नजदीक और उससे भी नजदीक भी आप अपने घर के आसपास की आवाजों को सुनिए। चारों तरफ पास में है अपने कमरे की आवाज, यदि आप पंखा चालू है, अन्य कोई आवाज कमरे के अंदर ही। अपने शरीर की आवाज सुनिए। अपने श्वास लेने की आवाज, सांस छोड़ते समय और सांस अंदर लेते समय
हम नाक के पास आवाज सुन सकते हैं, अपनी धड़कन की आवाज, और अपने शरीर में और भी कोई आवाज यदि आप अनुभव कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उनको भी आप अपने ध्यान में लाइए। भी आप यहीं पर हैं। आप अपने आसपास के सभी वातावरण को स्वीकार कर लीजिए जैसे वे हैं, और बीच में यदि आपका ध्यान और कहीं जाता है, आप तुरंत, आप चिंता मत करिए, तुरंत वापस ले आइए। शुरुआती दिनों में हो सकता है थोड़ा सा आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप सीख जाएंगे ईश्वर की कृपा से। आइए शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, जहाँ आप हमें अपने से ही परिचय कराकर, अपनी पुरानी कुछ बातों को हमें याद दिलाकर, जिन्हें हम अपने ऊपर, अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में एक बोझ के रूप में उठाकर चल रहे हैं, आज आप इन सभी बातों से हमें छुटकारा देने वाले हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रूप से आपका आत्मा, पवित्र आत्मा हमें प्रदान करने की कृपा कर प्यारे पिता, ताकि हम उनकी प्रेरणा से हम यीशु के साथ जुड़ने पाए, उनकी आवाज़ सुनने पाए, और उनके स्पर्श का अनुभव करके हम चंगाई का अनुभव करने पाए, हम जीवन में पूर्णता का अनुभव करने पाए। हे प्रभु यीशु, आप हमारे साथ अभी होने वाले हैं। आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें कृपा दीजिए कि हम आपके साथ जुड़ने पाए। हे हमारी प्यारी माँ मरियम, ईश्वर की माँ, हमें सिखाइए कि हम कैसे यीशु के साथ जुड़े रहकर उनकी बातों को हम सुन सकें और उनके हाथों से हम चंगाई का अनुभव पाए। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आपके जीवन में जरूर दुख होगा, चुनौतियां होगी, परेशानी होगी, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या ऐसी कोई बात है? कितने सारे हैं, आप अपनी आंखों के सामने उनको ले आइए। कोई व्यक्ति हो सकते हैं परेशानी का कारण, अन्य कोई समस्या हो सकती है, उनको अपनी आंखों के सामने ले आइए। अब इन सब में से सबसे ज्यादा आपको परेशान करने वाली वो घटना हो, वो व्यक्ति हो, या कोई बुरी आदत हो, उसको आप चुनिए। एक को चुनना है, अभी चुन लिए, अन्य सबको आप दूर करिए। हमें उनकी जरूरत नहीं है अभी। जो घटना आपने चुना है, इस घटना जब हुई थी, उस समय क्या क्या हुआ था? उस घटना स्थल पर जाइए, उस जगह पर जाइए, वहां कौन कौन थे उस समय, हर जानकारी को अपनी आंखों के सामने पुनः होने दीजिए। जैसे मानो आप एक मूवी देख रहे हो, वो घटना आपके सामने पुनः घटित होने की जरूरत है। वहां का वातावरण या परिस्थिति, उस घटना के समय वहां कौन कौन उपस्थित थे, जैसे वे उस समय थे, आप उनको अपनी आंखों के सामने ले आइए। आप उनको याद कर सकते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा कौन सी बात से या कौन से व्यक्ति से आपको दुख हुआ, जिसको आप आज तक क्षमा नहीं कर पाए हैं, भूल नहीं पाए हैं, और उसको आप एक बोझ के रूप में उठाकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उसका प्रतिफल आप में क्या पड़ा था? आप गुस्सा किए, दुखी हुए, रोए, या अकेले जाके रोए। पुनः उसको जिए, पुनः उन बातों को अपने ध्यान में ले आइए। जैसे उस समय अनुभव किए थे, और उसके बाद जरूर आप उन घटनाओं को पुनः याद करके आप दुखी हुए होंगे। पुनः उन बातों पर आप व्याख्या करके अपने शब्दों में उसको और किसी को कहकर या अपने आप से ही कहकर आप दुख का अनुभव जरूर और ज्यादा किए होंगे।
उन बातों को भी याद करिए। उस तिथि का पूरा अनुभव करिए। आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या फर्क आप अनुभव कर रहे हैं। यदि आपको रोने का मन कर रहा है, आप रोइए, अपने आप को रोकिए मत। आप रोते रोते अपने शरीर में किसी का स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं। आपके बाएं कंधे पर किसी का हाथ, और वह व्यक्ति आपके दाएं, आपके राइट साइड में खड़े हैं और अपना हाथ आपके कंधे पर रखे हैं। धीरे मुड़कर उनको देखिए। क्या आप इन्हें पहचानते हैं? क्या आपने इन्हें कभी देखा है? और ये और कोई नहीं जिनके पास आप प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। यीशु आपका स्पर्श किए हैं। आप क्या करेंगे यीशु को देखकर? क्या आप उनका पैर पकड़ेंगे या उनके कंधे पर अपना सिर रख कर रोएंगे या गले लगाएंगे? आप चुनिए। और यदि आप गले लगाना नहीं चुने हैं, आप जरूर गले लगाइए यीशु का। यहां आपको चंगाई की जरूरत है, आपको प्रेम की जरूरत है। यीशु के उस असीम प्रेम का अनुभव करने की जरूरत है आज। इसलिए उन्हें जोर से गले लगाइए। और यीशु भी आपका गले लगाते हैं। और आपको रोना आ रहा है, आप रोइए। यीशु के कंधे पर ही, उनके छाती पर ही अपना सिर रखकर आप रोइए। यीशु का स्पर्श का अनुभव करिए अपने जीवन में। यीशु आपके साथ है। इस अवसर को अपने हाथ में से ऐसे ही जाने मत दीजिए। यीशु के स्पर्श का अनुभव करिए और यीशु के पास अपनी बातों को रखिए। जैसे आपका मन कहता है उन बातों को यीशु के सामने वैसे ही रखिए। आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं है, केवल आप और आपका यीशु। केवल आप दोनों ही यहाँ उपस्थित हैं। अपनी बातों को यीशु के पास रखिए। अपने आप को रोकिए मत। जो भी बातें आपको दुख पहुंचाती रही हैं, विशेष रूप से इस घटना से जुड़ी बातें, उन सबको यीशु के सामने रखिए। यीशु से कहिए, यीशु देखिए ये सब घटना को, जिसके कारण मेरे जीवन में दुख हुआ और इसका बोझ मैं आज तक उठाकर चलता आ रहा हूं। यीशु से कहिए और यीशु की भी बातों को ध्यान से सुनिए। यीशु आपसे क्या कह रहे हैं? जरूर आप यीशु के मुख से एक भी बात न्यायकर्ता के रूप में या पुलिस के रूप में नहीं सुनेंगे आप, बल्कि एक प्रेमी के मुख से या एक सबसे निकटतम नजदीक मित्र के मुख से जैसे बातें आती हैं, वैसे ही यीशु आपसे बात कर रहे हैं। अब ध्यान से यीशु की बातों को सुनिए। साथ ही यीशु को ले जाकर उस घटना जैसे घटित हुई थी, जैसे कुछ समय पहले आप अपनी आंखों के सामने देखा था, उस घटना में पुनः यीशु को ले जाइए। यीशु को ले जाकर उनको बताइए, यीशु मेरे साथ ऐसे से हुआ है, देखिए। यीशु को दिखाइए और यीशु इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। यीशु आपसे क्या कह रहे हैं? जरूर यदि किसी को क्षमा करने की जरूरत है यहाँ पर, यीशु जरूर आपसे कहेंगे उन्हें क्षमा कर दो। और अपने आप से कहो, मैं इसे क्षमा करता हूं। और उस व्यक्ति से भी कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यदि आप उस व्यक्ति के जीवन में दुख का कारण बने, आप उस व्यक्ति से माफी मांगिए। और वह व्यक्ति कितना भी आपसे दूर हो और आपको परेशान करते हो, आप उस व्यक्ति को क्षमा करिए और आपको
उस व्यक्ति से गले लगाने की जरूरत है। हो सकता है आपको बहुत कठिन हो, लेकिन आपको गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को क्षमा किया है। यीशु आपसे उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए कहे हैं, तो आप उसे क्षमा कर दिए। तो इसलिए चिन्ह स्वरूप अपना प्रेम उस पर प्रकट करने के लिए उसको अपने गले से लगाइए। यदि आपको अपने आप से माफी मांगने की जरूरत है, अपने आप से भी माफी मांगिए। आपको किसी से कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां यीशु खड़े हैं आपके साथ। तो ये सब करने के बाद आप यीशु के पास आइए, अपनी बातों को पुनः यीशु के पास रखिए। और एक विशेष बात, अब अपने शरीर में आप हल्का अनुभव कर रहे हैं। जो बोझ उठाकर आप चलते थे इस घटने के, वो अभी आपसे यीशु अपने ऊपर ले रहे हैं। ये बात आपके पास अभी नहीं रहेगी, ये घटना आपके पास नहीं रहेगी, ये बोझ आप जो उठाकर चल रहे थे आपके पास नहीं रहेगा। यीशु उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। उस घटना को अपने नजर से यीशु के हाथ में ऐसे धकेल के दे दीजिए, और उस घटना से आप मुक्त हो जाइए, छुटकारा पा लीजिए। पूर्ण रूप से उस घटना को यीशु के हाथ में दे दीजिए, उस व्यक्ति को यीशु के हाथ में दे दीजिए, उस बुरी आदत को यीशु के हाथ में दे दीजिए, और यीशु उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। इसलिए आप हल्का महसूस कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अभी। यीशु को पुनः गले लगाइए और उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उनके सामने खड़े हो जाइए। यीशु की उस प्यारी भरी आंखों को देखिए, उनके रूप को देखिए, और आपको यीशु से जो भी कहने का मन कर रहा है कहिए। और यीशु भी आपसे एक दो बातें कहना चाहेंगे जरूर, उसको भी सुनिए। सभी बातों को आपको भी बताने के बाद यीशु आपसे कहते हैं, जब वो घटना घटित हो रही थी मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा था, लेकिन तुम मुझे याद नहीं किए, तुम मुझे सहायता के लिए नहीं बुलाए, मैं देखता ही रह गया, और मैं अभी तुम्हारे साथ जैसे पहले था वैसे ही रहूंगा। तुम जब भी मुझे याद करके मेरा नाम लोगे, मैं तेरे लिए उपस्थित हो जाऊंगा। अब यीशु आपके सामने नहीं है, यीशु को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो ओझल हो गए, लेकिन उन्होंने वादा किया है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी आप अकेले हैं। यीशु को पुनः धन्यवाद दीजिए। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर के लिए, जहां हम आपकी उपस्थिति का अनुभव किए, आपका स्पर्श का एहसास किया और आपसे चंगाई पाए हैं। और विशेष रूप से जो पुरानी बातें जो मेरे मन में थी और जो बोझ उठाकर मैं चल रहा था, आज उन सब से आप मुझे छुटकारा दे दिए हैं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्यारे प्रभु, मुझे कृपा दीजिए कि मैं सदैव आपकी उपस्थिति में जीवन बिताने और आपकी इच्छा हमेशा पूरी करने के लिए अपने आप को अर्पित करने की भी कृपा मुझे प्रदान करिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अन्य और भी जो दुख है, परेशानी है, उन सब से भी मुझे छुटकारा प्रदान करने की कृपा करिए। प्यारे यीशु, मेरे साथ सदैव रहिए और मैं सदा आपकी उपस्थिति में बना रहूं, आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिता सकूं, आपकी उपस्थिति में ही रहकर हर कार्य आपके लिए समर्पित अर्पित करते हुए करने की भी कृपा मुझे प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा,
आमीन। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जरूर आप अभी पहले से हल्का अनुभव कर रहे होंगे, आपको अच्छा फील हो रहा है। आपको धन्यवाद। और आपके जीवन से जुड़ी अन्य जो भी बातें हैं जिनसे आपको छुटकारा होने की जरूरत है, आप पुनः जैसे अभी किए वैसे ही उन बातों को अपने मन में ले आकर उनसे आप जरूर छुटकारा पा सकते हैं। और यदि आपको ये अच्छा लगा, आप जरूर अपने प्रियजनों के साथ इसका शेयर करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि इसमें क्या अच्छा लगा और क्या जोड़ देना चाहिए। और आगे अन्य आपको पसंद का कोई भी वीडियो का एपिसोड बनाने में आप हमारी मदद करिए। आप अपना विचार अगला जो वीडियो होना चाहिए उसका भी आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। और मैं आपके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिए। ईश्वर आपको और आपके परिवार के प्रियजनों को आशीर्वाद देते रहे।